जब आप सीमाओं को पार करना शुरू करते हैं तभी आपकी असली ताकत सामने आती है। खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना ही सफलता की असली शुरुआत है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। वोकैब जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। मोटिवेशन भी है इस आर्टिकल में, तो वो भी चिंता नहीं है कि मोटिवेट भी आप हो जाओगे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। हर कहानी के लिए डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और इस स्टोरी से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक है। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है पुश योर लिमिट्स। तो लिमिट्स सीमाएं होती हैं। पुश का मतलब धक्का देना होता है, ठीक है। और योर लिमिट यानी कि आपकी सीमाओं को धक्का देना है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन ये जो एक फ्रेज की तरह काम करता है उसका अर्थ होता है कि आपकी जो लिमिट है, आपकी जो सीमाएं हैं, उनको आप पुश कीजिए, उनको बढ़ाइए आप, यानी कि अपनी हदों को पार कीजिए। तो अपनी हदों को पार करो, अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, यानी कि आप जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो उससे आप बाहर निकलो, थोड़ी मेहनत करो और सफलता हासिल करो, कुछ बड़ा करो। तो ये कहने के लिए है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ मैंने समझा दिया है क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे है पुश योर लिमिट्स, ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखो, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अचीव मोर, और ज़्यादा जो है वो प्राप्त करो, अचीव करो। मैनी पीपल, बहुत से लोग, ड्रीम अबाउट सक्सेस, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रीम सपना देखना होता है कि सपना देखते हैं, अबाउट के बारे में, सक्सेस सफलता के बारे में सपना देखते हैं कि हम सफल हो जाए, ऐसा वो सपना देखते हैं। बट लेकिन ओनली, केवल, अ फ्यू आर रेडी, अ फ्यू, अब जो लोग हैं मैनी पीपल आया था तो उसी में से कुछ, अ फ्यू, कुछ जो क्या है तैयार होते हैं, टू पुश देयर लिमिट्स टू अचीव इट, क्या करने के लिए, पुश करने के लिए, देयर लिमिट्स, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, इट, इसको, इसको किसको, सक्सेस, सफलता को। तो पूरा बनता है कि सपने तो जो है वो बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, मैनी पीपल देखते हैं सपने सफलता के लिए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वही तैयार होते हैं अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए ताकि वो सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कुछ ही तैयार होते हैं। लाइफ बिकम्स बेटर, जो जीवन जो है बिकम्स, हो जाता है, बन जाता है, बेटर, अच्छा बन जाता है, व्हेन, जब, वी चैलेंज, जब हम चुनौती देते हैं, आवर सेल्व्स यानी कि खुद को, अपने आप को जब हम चुनौती देते हैं, एंड और स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट हो गया बाहर निकलना, और बाहर निकलते हैं किससे, आवर कंफर्ट जोन यानी कि हमारा जो आरामदायक क्षेत्र है उससे हम बाहर निकलते हैं। तब क्या होता है, जो जीवन जो होता है ना वो अच्छा बन जाता है, बेटर बन जाता है, जब हम चुनौती देते हैं अपने आप को और अपने, हाँ, तो आरामदायक क्षेत्र हो गया। जैसे मान लो आपको कोई जॉब मिल गई, ठीक है, मान लो आप क्लर्क बन गए, बाबू बन गए, लेकिन आप क्या है, आप बड़े ऑफिसर भी बन सकते हो। आप क्लर्क बन गए, बढ़िया जा रहे हो, सैलरी आ रही है, घर परिवार चल रहा है आपका, तो आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो। उस टाइम पे आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आप उसी टाइम पे साथ में ही तैयारी करना शुरू कर दे किसी चीज़ की, या जो भी एग्ज़ाम है, या कुछ अलग से बिजनेस करना शुरू कर दे, तो आपने क्या किया, अपनी जो लिमिट्स है उसको आपने पुश किया, बढ़ाया है। तो वही है। तो कंफर्ट जोन वो होता है जिसके अंदर आपको बस आ रहा है, सब चल रहा है सही से, आपको कुछ हार्ड वर्क नहीं करना, तो वो कंफर्ट जोन है। टुडे, आज, वी विल लर्न, आज हम सीखेंगे, वाई पुशिंग योर लिमिट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आज हम क्या सीखेंगे कि वाई, क्यों, पुशिंग योर लिमिट्स, तो यहाँ पे जो है पुशिंग जो वर्क कर रहा है वो जेरेंट की तरह वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट, कि क्यों पुश करना, अपनी हदों को पार करना, इज़ इम्पॉर्टेंट, कि महत्वपूर्ण है, एंड और हाउ इट कैन चेंज, और कैसे, इट आया यहाँ पे पुशिंग और लिमिट्स के लिए, कि कैसे यह चेंज कर सकता है, बदल सकता है योर लाइफ, आपके जीवन को कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो पूरी तरह से ये कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, ये भी जो है हम आज सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ बिगिंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। अब जो ग्रोथ है, विकास जिसको बोल सकते हो आप, तो उन्नति, विकास जो है, बिगिंस, शुरुआत करता है, शुरू होता है, आउटसाइड, आउटसाइड बाहर से, किसके बाहर से, द कंफर्ट जोन यानी कि जो आरामदायक क्षेत्र है उसके बाहर से ही जो है विकास जो है वो शुरू होता है। यानी कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी जो है आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका विकास होगा। मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, स्टे इन देयर कंफर्ट जोन,
तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्टे रहते हैं इन देयर कंफर्ट जोन, अपने आरामदायक क्षेत्र में रहते हैं वो। बिकॉज क्योंकि इट फील्स सेफ, क्योंकि ये महसूस करवाता है, सेफ महसूस होता है कि भाई सुरक्षित हैं हम। एंड और इजी, और आसान आरामदायक महसूस होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन में बढ़िया अपनी जॉब कर रहे हो तो आपको सेफ भी लगता है और आराम भी महसूस होता है। दे अवॉइड चैलेंजेस, वे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि टालना होता है, बचना होता है। तो वे बचते हैं किन से, चैलेंजेस से, चुनौतियों से। बिकॉज क्योंकि दे फियर फेलियर, क्योंकि वे क्या करते हैं, फियर, वे डरते हैं फेलियर, असफलता से। क्रिटिसिज्म, आलोचना से, यानी कि लोग क्या कहेंगे, टिप्पणी होगी, उससे डरते हैं। और हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने से जो है वो डरते हैं। तो लोग जो है कठिन मेहनत करने से, आलोचना से, असफलताओं से डरते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने ही कंफर्ट जोन के अंदर जो है वो बने रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। बट लेकिन रियल ग्रोथ, यानी कि जो असली जो विकास है, असली जो ग्रोथ है, बिगिन्स, वो शुरू होती है व्हेन, जब वी ट्राई समथिंग, जब हम कोशिश करते हैं या आजमाते हैं समथिंग, किसी चीज़ को, समथिंग डिफिकल्ट, यानी किसी कठिन चीज़ को जब हम आजमाते हैं, तभी हमारा जो है वो विकास होता है। तो ऑथर ऐसे बताना चाह रहा है कि आप यदि कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है, तो आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाओगे। मान लो आप क्लर्क हो, बाबू हो, आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दोगे क्योंकि आपको डर लगता है कि फेल हो जाएंगे, फालतू टाइम खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे करके नहीं। लेकिन जो लोग तैयारी करते हैं और जो आगे बन भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट्स को बढ़ाया है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, तो वही बताना चाह रहा है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन, हर जो सफल व्यक्ति है, वंस फेस्ड, यानी कि एक बार क्या करता है, फेस्ड, सामना किया है उसने, फियर, डर का, एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का। तो हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने जो है एक बार जो है वो सामना किया है, डर का भी और अनिश्चितता का भी, कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। तो वही तो होती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। बट लेकिन दे कंटिन्यूड, लेकिन वे जारी रहे, मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना। फॉरवर्ड आगे होता है, मूविंग बढ़ना, चलना। तो वो आगे बढ़ना जो है वो जारी रखा उन्होंने, दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। नेक्स्ट पार्ट बनता है, चैलेंजेस मेक यू स्ट्रोंगर। अब जो चुनौतियां जो होती हैं, चैलेंजेस जो होते हैं, वो बहुत अच्छे टीचर आप बोल सकते हो कि आपको सिखाते हैं चीज़ें। जो चुनौतियां जो होती है, मेक यू स्ट्रोंगर, वो बनाती हैं आपको स्ट्रोंगर, मजबूत बनाती हैं आपको। क्योंकि जब आप सामना करोगे किसी चैलेंज का, तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आप मजबूत बनोगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो जीवन जो है वो क्या है, फुल भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, किससे, ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों से पूरा भरा हुआ है जीवन। एंड और एवरी चैलेंज, और हर जो चुनौती है, टीचेस सिखाना होता है, सिखाती है, अस हमको, समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि कुछ मूल्यवान, कीमती जो है वो हमें सिखाती है। हर चैलेंज जो है कुछ ना कुछ मूल्यवान सिखाता है हमें। व्हेन, जब यू पुश योर लिमिट्स, जब आप अपनी हदों को पार करते हैं, अपनी लिमिट्स को आप बढ़ाते हैं, यू बिकम मेंटली, आप बनते हैं मेंटली, मेंटली स्ट्रोंगर, मानसिक रूप से आप मजबूत बनते हैं, स्ट्रोंगर बनते हैं। एंड और मोर कॉन्फिडेंट, और अधिक आत्मविश्वासी जो है आप बनते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यानी कि जो कठिन जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हैं, हेल्प यू डिस्कवर, वो मदद करती हैं आपकी डिस्कवर, खोजने में, योर हिडन एबिलिटीज़, आपकी जो छुपी हुई जो क्षमताएं हैं उनको खोजने में मदद करती हैं। कौन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आप किसी मुसीबत में पड़ गए, तभी तो आपको पता लगेगा कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो यही बताया गया है। एंड और टीच यू, सिखाती है आपको, हाउ टू हैंडल प्रेशर, कि कैसे जो है संभाला जाए प्रेशर, दबाव को, कि प्रेशर आ रखा है उसको कैसे संभालें। क्योंकि आप जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजरोगे तो आपको जो है ऐसा अपना जो छुपी हुई जो क्षमताएं हैं उनको खोजने का जो अवसर मिलेगा कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको जो प्रेशर आता है उसको संभालने का जो लेसन है वो भी आपको मिलेगा कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, दबाव, तनाव, उसको। नेक्स्ट है, सक्सेस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट। अब जो सफलता होती है
उसको क्या होता है, रिक्वायर होती है, उसको ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत होती है। कि सफलता पाने के लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, कि ऐसे नहीं आती है सफलता। कि वेकअप अर्ली, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, स्टे फोकस्ड यानी कि एकदम ध्यान केंद्रित भी रखना पड़ेगा, वर्क हार्ड एवरी डे, हर दिन कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, और बी डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित भी रहना पड़ेगा, अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। तो ये जो सफलता जो है ये ऐसे ही नहीं मिलती है, इसकी सीढ़ियाँ हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, नियमितता, डिसिप्लिन, अनुशासन बना के रखना आपको, फोकस ध्यान केंद्रित करके रखना, हार्ड वर्क कठिन मेहनत करनी, पेशेंस धैर्य भी रखना है, सेक्रीफाइस त्याग भी करने पड़ते हैं, और परसिस्टेंस यानी कि बने रहना। सक्सेस सफलता, तब जाके ये जो है सफलता जो है वो आपके हाथ लगेगी। सक्सेस नेवर कम्स इजीली, जो सफलता है वो कभी भी नहीं आती है इजीली, आसानी से नहीं आती है कभी भी। पीपल, लोग हु अचीव बिग गोल्स, जो प्राप्त करते हैं बड़े गोल्स, वर्क हार्डर कठिन मेहनत करते हैं, देन ऑर्डिनरी पीपल। तो जो लोग बड़े गोल प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं हार्डर यानी कि कठिन मेहनत वाला काम करते हैं। कंपैरिजन के लिए किससे, ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनसे ज़्यादा काम करते हैं जो लोग सफलता हासिल करते हैं, बड़े गोल जो है अचीव करते हैं वो। दे वेकअप अर्ली, वे उठते हैं, जल्दी उठते हैं, ठीक है, वेकअप उठना हो गया। प्रैक्टिस डेली, अभ्यास करते हैं रोजाना, एंड और स्टे डिसिप्लिन, और रहते हैं डिसिप्लिन, रहते हैं अनुशासित रहते हैं। कि भाई अनुशासन बना के रखा हुआ है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम इतने घंटे करना है मेरे को, तो वही तो डिसिप्लिन होता है। स्कूल में होता है ना कि 9 बजे ही आना है, उसके बाद नहीं आना है, घर जाओ अपने, तो डिसिप्लिन बना के रखते हैं वैसे ही। तो स्टे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन्ड इवन व्हेन दे फील टायर्ड, यानी कि जब वो क्या फील करे, भले ही वो महसूस करे टायर्ड, थका हुआ महसूस करे, तो भी वो डिसिप्लिन्ड रहते हैं। यानी कि थका हुआ है तो भी उनको 1 घंटा अपने जिस भी काम को देना है, तैयारी को देना है, वो देते हैं, तो वही होता है डिसिप्लिन्ड। दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, दैट की एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि जो अतिरिक्त जो प्रयास है, क्रिएट्स बनाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यानी कि असाधारण जो परिणाम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ऑर्डिनरी सामान्य हो गया आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, यानी कि उससे भी बेटर, अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो किससे बनते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट से ही बनते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट जो अब आप डालते हो वही क्रिएट करते हैं आपका रिजल्ट। ये सीधी सी बात है कि यदि आप नॉर्मल पढ़ोगे तो मे बी आपके 70-80% आ जाएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, दिन रात आपने एक कर रखी, तो जाहिर सी बात है आपके 90 से ऊपर तो आएंगे ही। तो यही बताना चाह रहा है। बिलीव इन योर पोटेंशियल, विश्वास कीजिए किसके अंदर, अपना जो पोटेंशियल है आपके अंदर, उसके अंदर आप विश्वास करना है, यानी कि आपकी जो क्षमता है उसमें आपको विश्वास करना है, पहले खुद पे विश्वास करना है आपको। तो वही बता रहे हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द बिगेस्ट लिमिटेशन इज नॉट आउटसाइड, कभी कभी क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है यानी कि सीमा है, जो लिमिट कर रखा है आपको, बांध के रखा हुआ है, इज नॉट आउटसाइड, वो बाहर नहीं है, अस यानी कि हमारे बाहर नहीं है, बट इनसाइड आवर माइंड्स यानी कि हमारे दिमाग के अंदर है। किसके अंदर है, जो सबसे बड़ी जो सीमा है, जो लिमिटेशन है, जो हमें बांध के रखी हुई है, वो बाहर नहीं है हमारे, वो हमारे दिमाग के अंदर है। मैनी पीपल, बहुत से लोग, थिंक सोचते हैं, दे आर नॉट टैलेंटेड, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि वे टैलेंटेड नहीं है, वे प्रतिभावान नहीं है, इनफ यानी कि पर्याप्त, कि वे पर्याप्त टैलेंटेड नहीं है, यार मैं इतना होशियार नहीं हूँ, यार मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं ऐसे, स्मार्ट इनफ कि इतना होशियार चतुर नहीं हूँ, और कैपेबल इनफ इतना सक्षम नहीं हूँ, ऐसा जो है मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि वे पर्याप्त होशियार नहीं है, वो सक्षम नहीं है पर्याप्त। बट लेकिन द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई क्या है, दैट की ह्यूमन पोटेंशियल यानी कि जो मानव की जो क्षमता है, मानव का जो पोटेंशियल है, इज मच ग्रेटर देन वी इमेजिन। वो क्या है, इज मच ग्रेटर यानी कि उस बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। किससे अधिक है, वी इमेजिन यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं, हम जिसकी कल्पना करते हैं उससे बहुत अधिक क्या है, इंसान का पोटेंशियल है, इंसान की क्षमता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम कम होशियार हैं, हम कम स्मार्ट हैं, हम कम कैपेबल हैं, ऐसा नहीं सोचना है।
व्हेन यू बिलीव, जब आप विश्वास करते हैं इन योर सेल्फ, अपने आप खुद के अंदर, एंड कीप इम्प्रूविंग, और सुधार जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, तो कीप प्लेइंग वही खेलते रहना, कीप इम्प्रूविंग सुधार करते रहना। तो जब आप विश्वास करते हैं अपने अंदर, खुद के अंदर, और कीप इम्प्रूविंग सुधार करते रहते हैं, यू कैन अचीव, आप प्राप्त कर सकते हैं अमेजिंग थिंग्स, यानी कि अद्भुत चीज़ें जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत चीज़ों का मतलब है कि सफलता से रिलेटेड, कि अच्छी जॉब, अच्छा सिलेक्शन, अच्छा बिजनेस, सब आप प्राप्त कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, सीखिए किससे? फेलियर्स से, यानी कि जो भी असफलताएं हैं उनसे आपको सीखना है, तो उनसे सीखिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, असफलताओं से सीखिए। फेलियर इज़ नॉट द एंड, अब जो असफलता होती है वो अंत नहीं है कि आप फेल हो गए तो एंड हो गया आपका करियर, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ लेसन, ये क्या है? एक लेसन है, एक सबक है, एक पाठ है। फॉर अ बेटर बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत के लिए क्या है? ये एक सबक है आपके लिए। फेल हो गए तो क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है कि भाई फेल क्यों हुआ मैं, क्या मैंने गलत किया, फिर इम्प्रूव करना है अपने आप को, और फिर से कोशिश करनी है, ट्राई अगेन करना है, और फिर आप सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ये है, फेलियर से आपको सीखना है। फेल फेल हो गए, लर्न सीखिए, ग्रो कीजिए, विकास कीजिए अपने अंदर उस चीज़ का, सक्सीड सफल होइए। कीप गोइंग, चलते रहिए, नेवर स्टॉप, कभी मत रुकिए। पुश योर लिमिट्स, यानी कि वही अपनी सीमाओं को बढ़ाना। डज नॉट मीन यू विल नेवर फेल, कि आप कभी भी जो है वो असफल नहीं होंगे, ये इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पुशिंग योर लिमिट्स जो आया है एज ए जिरंड वर्क कर रहा है, पुशिंग एज ए सब्जेक्ट आया है, कि जो अपनी सीमाओं को पार करना, हदों को पार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। फेलियर इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ, असफलता क्या है? एक प्राकृतिक हिस्सा है, भाग है, ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ विकास का। ठीक है, यानी कि आप जो भी, हाँ, आपकी जो भी ग्रोथ होगी उसके अंदर फेलियर तो आएंगे ही, वो उसका पार्ट है, नेचुरल पार्ट है। एवरी मिस्टेक, हर गलती, टीचेज एन इम्पॉर्टेंट लेसन, सिखाती है एक महत्वपूर्ण सबक, सिखाती है एक महत्वपूर्ण पाठ, सिखाती है, हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। सक्सेसफुल पीपल, सफल लोग, डू नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकते हैं, नहीं ठहरते हैं, आफ्टर फेलिंग, आफ्टर के बाद, फेलिंग असफल होने के बाद, यानी कि वो फेल हो गए उसके बाद भी जो है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नहीं रुकते हैं, वो रुकते नहीं है, वो कंटिन्यू, कीप गोइंग, चलते रहते हैं वो अपने गोल की तरफ। दे लर्न, वे सीखते हैं, इम्प्रूव सुधार करते हैं, एंड ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करते हैं, विथ मोर डिटर्मिनेशन, यानी कि अधिक जो, हाँ, उनका दृढ़ संकल्प है उसके साथ में। ठीक है, डिटर्मिनेशन तो यही होता है कि भाई गोल बनाया है और फिर एक संकल्प लिया है कि मेरे को उस गोल पर पहुंचना है, तो वो ऐसा ही करते हैं कि वो फेल हो गए, कोई बात नहीं, उससे सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, विथ मोर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ में, अधिक दृढ़ संकल्प के साथ में। डेली इम्प्रूवमेंट मैटर्स, यानी कि जो रोज़मर्रा की जो सुधार होता है वो मैटर्स, वो मायने रखता है, यानी कि रोज़ाना जो सुधार आप करोगे अपने अंदर वो मायने रखता है, वो सफलता की तरफ लेके जाने की पहली सीढ़ी है। बिग सक्सेस, बड़ी सफलता, इज़ बिल्ट थ्रू स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स, इज़ बिल्ट, यानी कि वो बनती है थ्रू, किससे, किससे बनती है? स्मॉल, छोटे छोटे डेली, रोज़ाना के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, सुधार हैं, उनसे बड़ी सफलता जो है वो बनती है। इफ़ यू स्टडी, यदि आप पढ़ते हैं, अ लिटिल मोर, यानी कि थोड़ा ज़्यादा, प्रैक्टिस अ लिटिल मोर, अ लिटिल हार्डर, यानी कि प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं, अ लिटिल हार्डर, थोड़ा, मतलब मेहनत से आप प्रयास करते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रयास करते हैं, एंड और स्टे कंसिस्टेंट, और आप रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, निरंतर लगातार बने रहते हैं, एवरी डे, हर दिन, योर फ्यूचर, आपका जो भविष्य है, विल स्लोली चेंज, वो धीरे धीरे जो है वो बदल जाएगा। इवन, यानी कि यहाँ तक कि वन एक्स्ट्रा स्टेप, यानी कि एक अतिरिक्त स्टेप, कदम, एवरी डे, हर दिन, कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस ओवर टाइम, तो हर दिन जो एक्स्ट्रा स्टेप होता है वो भी क्या करता है? क्रिएट करता है, बनाता है, ह्यूज डिफरेंस ओवर टाइम, यानी कि बड़ा अंतर बनाता है, ओवर टाइम यानी कि समय के साथ। तो हर स्टेप, यदि आप आगे बढ़ रहे हो, एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हो आप, तो वो आपको जो है बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देगा जब आप लंबे टाइम में आप देखोगे। तो यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप मान लो बुक पढ़ते हो, उसके साथ में आप एक्स्ट्रा पेज जो है वोकैब का याद कर रहे हो,
डेली याद कर रहे हो कुछ, लेकिन जब इसको आप लंबे टाइम में देखोगे तो आप बहुत कुछ जो है वो एक्स्ट्रा कर चुके होगे, एक्स्ट्रा आपने कुछ इम्प्रूव कर लिया होगा। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, कभी भी जो है आप कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए योर सेल्फ खुद की विथ अदर्स दूसरों के साथ में, तो दूसरों के साथ में तुलना मत कीजिए, ऐसा बताया गया है। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, हर एक की क्या होती है, डिफरेंट अलग ही जर्नी होती है, अलग ही उसका सफ़र होता है, तो सबका अपना अलग अलग सफ़र होता है, कोई किस रास्ते पे जा रहा है, कोई किस रास्ते पे जा रहा है, तो वही बताया गया है इन लाइफ, जीवन के अंदर। सम पीपल अचीव सक्सेस अर्ली, कुछ लोग जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं सफलता अर्ली, जल्दी प्राप्त करते हैं, वाइल जबकि अदर्स टेक मोर टाइम, और जबकि दूसरे जो होते हैं वो अधिक समय लेते हैं। डू नॉट फील डिस्करेज्ड, ठीक है, डू नॉट फील मत महसूस कीजिए, डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड हो गया हताश, निराश जो है मत महसूस कीजिए, बाय समवन एल्स प्रोग्रेस, तो किसी दूसरे की जो प्रोग्रेस है, प्रगति जो है, उसको देख करके कभी भी जो है निराश महसूस मत कीजिए कि वो आगे बढ़ गया, उसको जॉब लग गई, मेरे को नहीं लगी अभी, आप अपने रास्ते पर हैं। फोकस ऑन, ध्यान केंद्रित कीजिए किस पर, बिकमिंग, बनने पर, अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे, बेटर वर्जन यानी कि एक अच्छा रूप बनने की कोशिश कीजिए, ऑफ योर सेल्फ खुद का, एवरी डे हर दिन, तो हर दिन जो है आप बेटर बनिए, कि मैं कल मेरे को ये नहीं आता था, आज मेरे को ये आता है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इम्प्रूव किया है, मैं पहले ऐसा था लेकिन अभी मेरे अंदर ये अच्छी आदतें आ गई है, मेरे को इतना कुछ नया आने लग गया, मैंने इम्प्रूव किया है, तो यही है कि अपने आप से आप कंपेयर कीजिए और बेटर बनिए। कंक्लूजन यानी कि एंड है, यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, इन द एंड, अंत में, पुशिंग योर लिमिट्स यानी कि अपनी सीमाओं को पार करना, इज द की, वो क्या है, चाबी है, टू पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास की, एंड सक्सेस, सफलता की। चैलेंजेस मे फील डिफिकल्ट टुडे, जो चुनौतियां जो होती हैं वो हो सकती हैं, फील महसूस हो सकती हैं, डिफिकल्ट कठिन महसूस हो सकती हैं टुडे आज, बट लेकिन दे मेक यू स्ट्रोंगर, वे बनाती हैं आपको स्ट्रोंगर, मजबूत बनाती हैं, टुमारो, कल, यानी कि आज आपको चुनौतियां जो है वो कठिन लगेंगी, लेकिन आने वाला जो कल है उसमें ये आपको मजबूत बनाएंगी। नेवर बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क, कभी भी जो है वो आप डरिए मत, घबराइए मत, ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत से, फेलियर, असफलता से, और न्यू एक्सपीरियंसेस, और नए अनुभव जो मिलने वाले हैं उनसे आप कभी भी मत घबराइए। बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर, अपने अंदर विश्वास रखिए। स्टे डिसिप्लिन, अनुशासित रहिए, अनुशासन बना के रखिए, जो काम आपको जिस टाइम में करना है उसी टाइम में उस काम को आप कीजिए। एंड और कंटिन्यू पुशिंग योर लिमिट्स, और जारी रखिए पुशिंग योर लिमिट्स, यानी कि अपनी हदों को पार करना जो है वो आप जारी रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। वन डे, एक दिन, यू विल लुक बैक प्राउडली, एक दिन आप क्या करेंगे, आप पीछे देखेंगे प्राउडली, गर्व से, एट, किसके ऊपर, हाउ फार यू हैव कम, कि कितने दूर, हाउ फार कितनी दूर, यू हैव कम, कि कितने दूर जो है आप आ चुके हैं, इस चीज़ को आप जो है वो एक दिन देखेंगे कि कितनी दूर आ गया मैं, यानी कि कितना कुछ मैंने अचीव कर लिया। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो है ये कंप्लीट होता है। आपको यदि आर्टिकल अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पुश योर लिमिट्स लिखिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स हैं, जो कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ड्रीम का मतलब सपना होता है, अ स्ट्रॉन्ग विश यानी कि एक बहुत ही मजबूत या प्रबल इच्छा बोल सकते हो, और होप, आशा, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो वही होता है ड्रीम। सक्सेस, सफलता होती है, अचीविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करना ही सफलता है, कि आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया तो अचीव किया ना, सफलता है। लिमिट्स, सीमाएं होती हैं, द पॉइंट बियॉन्ड विच समथिंग कैन नॉट गो, यानी कि वह पॉइंट, वह बिंदु, बियॉन्ड विच यानी कि जिसके पार जो है समथिंग कैन नॉट गो, यानी कोई चीज़ जो है वो नहीं जा सकती, तो उसी को ही तो सीमा कहते हैं। अचीव, प्राप्त करना होता है, टू सक्सेसफुली रीच अ गोल, यानी कि सफलतापूर्वक पहुंचना, एक गोल पर, एक लक्ष्य पर अचीव करना हो गया। चैलेंज, चुनौती होती है, अ डिफ़िकल्ट टास्क और सिचुएशन, एक कठिन जो काम है या परिस्थिति है उसी को तो हम चैलेंज कहते हैं। कंफर्ट जोन यानी कि आरामदायक स्थिति होती है। अ सिचुएशन, एक स्थिति, वेयर जहाँ पर, अ पर्सन फील्स, एक व्यक्ति जो महसूस करता है, सेफ एंड कंफर्टेबल,
यानी कि सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता है, उसी स्थिति को कंफर्ट जोन कहते हैं। फियर का मतलब डर होता है, एन अनप्लीजेंट फीलिंग कॉज्ड बाय डेंजर और वरी, यानी कि एक असहज जो भावना होती है, पैदा होती है किसके द्वारा, खतरे के द्वारा या फिर चिंता के द्वारा, तो उसी को हम फियर डर कहते हैं। क्रिटिसिज्म आलोचना होती है, नेगेटिव कमेंट्स यानी कि नकारात्मक जो टिप्पणियां होती हैं अबाउट के बारे में, समवन और समथिंग किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उसी को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। ग्रोथ का मतलब विकास होता है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और बिकमिंग बेटर, यानी कि प्रक्रम होता है इम्प्रूविंग सुधार करने का और बनने का, बेटर अच्छा बनने का। तो इसी के साथ में ही वर्ड मीनिंग्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा और आप भी अपनी लिमिट्स को जो है वो बढ़ाएंगे। इसी के साथ में थैंक यू।